दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। निर्मला सीतारमण सांसद है। बीजेपी ने इस बार के चुनाव में कई राज्यसभा सांसदों को टिकट दिया है। निर्मला सीतारमण अपने इस बयान से अब चर्चा में आ रखी है। आइए मेरे इस वीडियो में फटाफट से जानते हैं कि उनके पास अभी कितनी संपत्ति है और चुनाव लड़ने के लिए कितने पैसे खर्च करने होते हैं, कितने रुपए खर्च करने होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। तो दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी उन्हें आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु से चुनाव लड़ाना चाहती थी। निर्मला सीतारमण राज्यसभा सांसद है। बीजेपी ने इस बार के चुनाव में कई राज्यसभा सांसदों को टिकट दिया है, जिसमें पीयूष गोयल हैं, भूपेंद्र यादव हैं, राजीव चंद्रशेखर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। निर्मला सीतारमण से भी चुनाव लड़ाना चाहती थी बीजेपी, लेकिन निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है। निर्मला सीतारमण चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। वजह उन्होंने बता दी है कि उनके पास पैसे नहीं है। वो कहती है कि 1 सप्ताह या 10 दिन तक मैंने इसके बारे में सोचा। सोचने के बाद मैं बस ये कहना चाहती हूँ, शायद नहीं, मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए उतने पैसे ही नहीं हैं। मुझे भी दिक्कत है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या फिर तमिलनाडु हो। वित्त मंत्री ने कहा है कि जीतने लायक अलग अलग मानदंडों का सवाल होगा। क्या आप इस समुदाय से हैं, क्या आप उस धर्म से हैं, क्या आप इससे हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। ये जो आप शब्द मेरे मुंह से सुन रहे थे, ये बिल्कुल निर्मला सीतारमण की तरफ से कहे हुए हैं और इसीलिए मैं आपको एकदम वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ। देखिए, निर्मला सीतारमण आगे कहती हैं कि बहुत आभारी हूँ मैं, मेरी बात मान ली गई। उनसे जब ये सवाल किया गया कि देश के वित्त मंत्री के पास चुनाव लड़ने लायक पैसे क्यों नहीं है, तो उन्होंने इस पर जवाब दिया कि भाई, भारत की संचित निधि उनकी पर्सनल निधि नहीं है, निजी निधि नहीं है। मेरा वतन, मेरी कमाई और मेरी बचत मेरी है, भारत की संचित निधि नहीं है। कितनी संपत्ति है इस समय निर्मला सीतारमण के पास, ये जानिए आप। देखिए, निर्मला सीतारमण ने चुनाव ना लड़ने की वजह तो बता दी। अब आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास इस समय कितनी संपत्ति है। माई नेता वेबसाइट के मुताबिक निर्मला सीतारमण की इस समय कुल संपत्ति 2,50,99,396 रुपए है। एकदम मैं आपको सही आंकड़ा बता रही हूं। इसमें चल और अचल संपत्ति दोनों है। निर्मला सीतारमण के पास इस समय 315 ग्राम सोना है, 2 किलो चांदी उनके पास है, 30 लाख रुपए की देनदारी भी है। विस्तार से जानिए। देखिए, निर्मला सीतारमण के पास इस समय कोई कार नहीं है। इस जानकारी के मुताबिक उनके नाम पर एक बजाज का चेतक स्कूटर जरूर है, जिसकी कीमत कोई 28,200 रुपए समथिंग है। निर्मला सीतारमण के पास हैदराबाद के नजदीक करीब 16 लाख रुपए की एक गैर कृषि भूमि भी है। उनकी अचल संपत्ति की आप बात करते हैं तो उसका मूल्य जो 1,87,60,200 रुपए है, उसमें 30 लाख रुपए का लोन भी है निर्मला सीतारमण के ऊपर। राज्यसभा के लिए अपने चुनावी हलफनामे में उन्होंने 17,200 रुपए कैश होने की बात कही। इसके अलावा बैंक एफडी के तौर पर उनके पास इस समय 45,04,479 रुपए की उन्होंने जानकारी दी है। अब आप ये जानिए फटाफट से कि आखिर कितना खर्चा करना होता है एक उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए। तो चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के खर्च का दायरा बिल्कुल अलग अलग होता है। देखिए, लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। ये राशि जो है वो 2022 में बढ़ा दी गई थी, पहले कम थी। पहले 70 लाख रुपए के करीब थी, लेकिन अब 95 लाख हो गई है। वहीं आप विधानसभा चुनावों की बात करते हैं तो इसमें 40 लाख रुपए तक आप खर्च कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपने जानी कि निर्मला सीतारमण एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं और इस बार जो उन्होंने बात कही है, इससे विपक्ष बहुत हैरान है। विपक्ष कह रहा है कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनके पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के, लेकिन उनकी संपत्ति का सारा ब्यौरा आप जान रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, आप इस संपत्ति के ब्यौरे को देख के कह सकते हैं। ये खबर, इस जानकारी कैसी लगी आपको, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।